हिंदुस्तान। एक समय ऐसा भी था जब दुनिया की 1/4 जीडीपी इसी एक नाम से जुड़ी हुई थी, पर ब्रिटिशर्स आए और सब बदल गया। 70 साल बाद आज का हिंदुस्तान देखें तो हमारा देश काफी बेटर हुआ है, चीजें सुधरी हैं और आज हम ग्लोबल स्टेज पे दूसरी कंट्रीज के साथ compete कर रहे हैं। बट इस देश को बेहतर बनाने वाले हैं उसके लोग। इंडियंस हमेशा से हार्ड वर्किंग, स्ट्रगलिंग और आगे बढ़ने वालों में देखे जाते हैं और उसका नतीजा है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश ने काफी तेजी से तरक्की की है। पिछले क्वार्टर की ही जीडीपी ग्रोथ देखें तो हमने एक्सपेक्टेड ग्रोथ से भी बेहतर परफॉर्म किया। पर दोस्तों, ये ग्रोथ सिर्फ देश में नहीं बल्कि देश से बाहर भी देखी जा सकती है। इंडियन लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और कई दूसरे रीजंस के लिए हमेशा से फॉरेन कंट्रीज में जाते रहे हैं। बट एक नए देश में सब कुछ फिर से स्टार्ट करने के बावजूद इन कंट्रीज में भी इंडियंस काफी कामयाब रहते हैं। यही कारण है कि वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने कभी हमारे देश पे राज किया था, आज उन्हें एक इंडियन एथनिसिटी वाले इंसान के द्वारा ही लीड किया जा रहा है। कई यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी इंडियंस काफी सेटल्ड है और कई बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। यूएसए की टॉप 500 कंपनीज को ही देखें तो लगभग 60 कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें इंडियन ओरिजिन के सीईओ के द्वारा ही लीड किया जा रहा है। मतलब अपने देश से दूर दूसरी कंट्रीज में जाके भी हमारे लोग सक्सेसफुल होना जानते हैं। ये सक्सेस सिर्फ पोजीशन के मामले में ही नहीं बल्कि पैसों के मामले में भी देखी जा सकती है। 2021 में यूएसए में एक सर्वे कराया गया जिसमें सभी नेशनैलिटी के लोगों की मीडियन हाउस होल्ड इनकम को कंपेयर किया गया। अब यूएसए में सर्वे हो रहा है तो ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों की फैमिली इनकम ज्यादा होनी चाहिए। इस लिस्ट में भी एशियन अमेरिकन टॉप प्लेस पे थे। जब इस नंबर को व्हाइट एथनिसिटी वाले लोगों से कंपेयर किया गया तो दोनों में $25,000 से भी ज्यादा का फर्क था। एक एवरेज व्हाइट अमेरिकन फैमिली जहाँ 75,000 के आसपास ही कमा पाती है, वही एक एवरेज एशियन फैमिली 100K से भी ज्यादा कमा रही थी। पर दोस्तों, जब इस एशियन की लिस्ट का भी ब्रेक डाउन किया गया तो पता लगा कि इन एशियंस की लिस्ट में भी मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम इंडियन अमेरिकन की ही है। एक एवरेज इंडियन फैमिली की मीडियन इनकम $142,000 के आसपास है। मतलब किसी भी और एथनिसिटी की हाउस होल्ड इनकम से कहीं ज्यादा। हमारे देश के लोग इसी देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाके भी कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है और वहां के रहने वाले लोगों से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। बट क्या कारण है इस सक्सेस के? क्यों हमारे देश के लोग सब तरफ इतने छाए रहते हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल होना काफ़ी मुश्किल काम होता है। एक नए देश में जाके जीरो से लाइफ स्टार्ट करना हमेशा से टफ रहा है। इन कंट्रीज की लैंग्वेज भी हमारे देश से अलग है, बट इंडियंस को मानो कामयाब होने की एक आदत सी पड़ गई है। बट इस कामयाबी में सबसे पहला कदम है इमिग्रेशन। लोग दूसरी कंट्री में जाके सक्सेसफुल तो तब होंगे ना जब वहां पहुंच पाएंगे, और इस काम के लिए उन्हें दूसरी कंट्री में माइग्रेट होना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट ही देखें तो 29 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो देश से बाहर दूसरी कंट्रीज में रहते हैं। हर साल 2.5 मिलियन इंडियंस दूसरी कंट्रीज में पढ़ाई, काम या किसी दूसरे रीजन के लिए मूव कर जाते हैं, और ये सब मुमकिन हो पाता है इंडिया की हाई पॉपुलेशन के कारण। 140 करोड़ की पॉपुलेशन कोई छोटी बात नहीं है। जितने इंडियंस हर साल हमारे देश में ऐड होते हैं उतने तो शायद कई देशों की पॉपुलेशन भी ना हो। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी तो ऑफ कोर्स दूसरी कंट्रीज में जाने वाले लोगों का भी नंबर हाई होगा। ऐसा नहीं है कि इंडियंस ही इकलौता देश है जहाँ के लोग दूसरी कंट्रीज में मूव करते हैं। दुनिया के लगभग हर कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज में बेटर लाइफस्टाइल या अच्छे काम के लिए जाते हैं। बस इंडिया से जाने वालों का नंबर सबसे ज्यादा हाई है। दूसरी कंट्रीज में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोगों की लिस्ट देखें तो यूएसए इस लिस्ट में नंबर 1 स्पॉट पे आता है। लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जो है तो इंडियंस बट यूएसए में रहते हैं। यूएसए के बाद इस लिस्ट में अरब कंट्रीज जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया आते हैं। आप बाकी के देशों को इस लिस्ट में देख ही सकते हैं। अब क्योंकि इतने सारे इंडियन इन कंट्रीज में हैं तो इनमें से कामयाब होने वालों का नंबर भी बढ़ जाता है। कामयाब को तो हर कोई देखना चाहता है, तो इन सब लोगों को उनकी अचीवमेंट्स और उनके हार्डवर्क के लिए इन कंट्रीज और इंडिया दोनों में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, जिस कारण हमें इतने सारे सक्सेसफुल इंडियंस दिखाई देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही सक्सेसफुल होते हैं। ऑफ कोर्स जापान के, साउथ कोरिया के या दूसरे एशियन कंट्रीज के भी लोग फॉरेन कंट्रीज में जाके कामयाब होते हैं। बट क्योंकि इंडियंस का नंबर सबसे ज्यादा हाई है तो सक्सेसफुल होने वाले इंडियंस का भी नंबर हाई रहता है।
जाता है। इंडियंस की स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज और कल्चरल हैबिट्स भी इस सक्सेस में एक अहम रोल अदा करती है। हमारे देश के लोग बेशक दूसरी कंट्रीज में जाके कितने भी फेमस और कामयाब क्यों ना हो जाए, वो अपनी फैमिली वैल्यूज और इंडियन कल्चर को साथ लेके चलते हैं। हमारे कल्चर की सबसे अच्छी बातों में से यही है कि हमारा कल्चर अपने लोगों को होल्ड करके रखता है। इंडियन फैमिलीज दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के डेवलपमेंट में हमेशा साथ देती हैं। वेस्टर्न फैमिलीज में जहाँ बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, वही इंडियन फैमिलीज में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं और उन्हें अच्छे बुरे का फर्क सिखाते हैं। उनके करियर को अपने एक्सपीरियंसेस के मदद से एक अच्छे रास्ते पे डालते हैं, जिससे बच्चे बेटर करियर और अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, जो आगे चल के सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ा देता है। दूसरी कंट्रीज में कई जनरेशंस तक रहने के बावजूद इंडियन अपने कोर वैल्यू से जुड़े रहते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, इन वैल्यूज को जनरेशन बाय जनरेशन पास करते हैं। सभी इंडियंस को अपने रूट से जोड़े रखते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी ने इस बात को दिवाली के त्योहार पे काफी अच्छे से दर्शाया। यूके में जन्मा एक बच्चा जो कभी भी इंडिया में नहीं रहा, जिसके पेरेंट्स 1960s में साउथ अफ्रीका से मूव होकर यूके में चले गए थे, वो आज भी इंडियन वैल्यूज में मानते हैं, इंडियन त्योहारों को मनाते हैं। दोस्तों, इस सक्सेस के पीछे कई और कारण हैं जो इंडियंस को पूरे वर्ल्ड में इतना सक्सेसफुल बनाते हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण है कंपटीशन। इंडिया की हाई पॉपुलेशन के कारण हमेशा से हमारे देश में कंपटीशन लेवल हाई ही रहता है। कॉलेज की सीट हो या सरकारी जॉब, वैकेंसी बेशक 100 लोगों की ही क्यों ना हो, लाखों की तादाद में लोग 100 सीट्स के लिए पहुंच जाते हैं। इस हाई कंपटीशन के कारण हम सबको मानो हर चीज के लिए compete करने की आदत सी पड़ गई है। बचपन से ही हम सबको हमारे पेरेंट्स के द्वारा दूसरों के साथ मुकाबला करना सिखाया गया है, फिर वो क्लास में ज्यादा नंबर्स के लिए मुकाबला हो या भाई बहन के साथ पॉकेट मनी के लिए, हम सभी कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए रेडी ही रहते हैं। यही क्वालिटी हम इंडियंस को दूसरी कंट्रीज में भी काफी मददगार साबित होती है। हमारे देश के लोग कहीं भी हो, इस कंपटीशन को कभी नहीं छोड़ते। हम तो उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जहां अगर हमारा पड़ोसी एक अच्छी गाड़ी ले आए तो हम उसके साथ भी गाड़ी रखने का कंपटीशन में कूद पड़ते हैं। ये कंपनीज में आगे बढ़ना और कामयाब बिजनेस बनाना तो बड़ी छोटी बात है। वैसे इस कंपटीशन के अलावा हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भी हम सबकी सक्सेस का एक बड़ा कारण है। मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सिखाने और जानने से कहीं ज्यादा याद करने पर जोर डालता है। बट दोस्तों, इस सिखाने के बीच में हम सब ये नहीं बोल सकते कि हमारे देश में कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में आते हैं। हमारे देश के IITs और IIMs दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में गिने जाते हैं। ये ना केवल अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि स्टूडेंट को टफ से टफ कंडीशन और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में भी फैसला लेना सिखाते हैं। पहले तो इन इंस्टीट्यूट्स में जाना ही सबके बस की बात नहीं है। IIT, JEE, CAT और UPSC दुनिया के कुछ सबसे टफ एग्जाम्स में गिने जाते हैं, जिन्हें पास करके ये स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ पाते हैं। सालों की मेहनत के बाद जब ये कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो इन्हें वैसे भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब इनमें से कुछ फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं तो फिर से इन्हें JRE और गेट जैसे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। मतलब फॉरेन कंट्रीज में पहुंचने से पहले ही ये सब इतने कंपटीशन और एग्जाम से गुजर जाते हैं कि फिर लाइफ के किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होते। अब किसी भी कामयाब इंडियन ओरिजिन के फॉरेन CEO की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको कई सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। ये सब या इनके पेरेंट्स किसी अच्छे इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़ के दूसरी कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए गए थे। जब समय के साथ जो भी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ लगी, इन्होंने उसी में ऊंचाइयां हासिल की। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और अच्छी एजुकेशन शायद सबको नहीं मिल पाती, बट जिन्हें भी इस एजुकेशन तक पहुंचने का मौका मिलता है वो फिर कुछ बड़ा जरूर कर दिखाता है, और वही बड़ा इन सब इंडियंस के द्वारा विदेशों में करके दिखाया जा रहा है। वैसे आपकी राय में क्या वो कारण है जो इंडियंस को इतना सक्सेसफुल बनाते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर छोड़ते जाइएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।